मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान का आगाज हो गया है। वहीं सभी पार्टियां अपने अपने जिताऊ प्रत्याशियों की खोज तरह तरह के सर्वे से कर रही है। वहीं भोपाल क्षेत्र की सबसे बड़े विधानसभा सीट, जिस पर कई वर्षों से सत्ताधारी पार्टी का कब्जा रहा है, उन्हीं के विपक्ष में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाने की मांग को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मध्य प्रदेश कांग्रेस सर्व विश्वकर्मा कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु विश्वकर्मा ने मांग की है कि मुझे इस बार पार्टी हुजूर से प्रत्याशी बनाए और हम हुजूर सीट पर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। वहीं उन्होंने हुजूर विधायक पर भी रोड में 50% कमीशन जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, भाजपा सिर्फ बोलती है, हम जमीनी हकीकत में काम कर दिखाएंगे। तो ये कोलार और 11 मील इस साइड पे बहुत कम वोट मिले थे, तो पिछली बार क्या कमी रह गई थी कांग्रेस को वहां से? देखिए, पिछली बार ये मान के चलिए कि हमने 60,000 की लीड को 15,000 पे लाए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की हमारी मेहनत का ही फल था। कोलार में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी, तो उस वजह से वहां पर गिरावट आई। लेकिन इस बार हमने कोलार को भी मजबूत कर लिया है और हमने बेरागढ़ की पट्टी को भी मजबूत किया और बालमपुर वाली जो पट्टी, इसको भी मजबूत कर लिया। अब हमें यहाँ से कोई हराने वाला नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस के ही परचम लहराएगा। अवैध कॉलोनियों का जाल सबसे ज्यादा है कि वो सीएम उनको बैठ करने की बात करें, तो आपको क्या लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? देखिए, मुद्दा तो ये कि ये झूठ बोलते हैं, मतलब बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। अवैध कॉलोनियों को बसाया किसने? आपने। संरक्षण आपका रहा, आप उसमें कमीशन खोरी करते हैं, आपकी पार्टनरियां रहती हैं जगह जगह, आपने उनको बसा दिया। अब जिन लोगों ने अपनी पूरी पूंजी लगा के उसमें प्लॉट खरीदा है, वो तो खत्म हो गया ना व्यक्ति। अब आपने उसको भेद करने की बात कर दी, लेकिन इसके बाद भी बात करने के बाद आज तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, ना कोई आदेश आया है। तो बेवकूफ बनाने की एक सीमा होती है, आपने तो हद ही पार कर दी। देखिए देखिए कोई किसी अधिकारी पे कार्रवाई इसलिए नहीं होगी कि आप तो हमेशा ये बोलते हैं कि टांग दूंगा, खोद दूंगा, गड़ा दूंगा, लटका दूंगा। ये शब्द सीएम को शोभा नहीं देते हैं। और उनके जो विधायक हैं वो तो मतलब हद ही पार कर दी उन्होंने। तो हर जगह पार्टनरशिप चल रही है। अभी वेयर हाउसों में पार्टनरशिप चल रही है, जमीनों में पार्टनरशिप चल रही है, कॉलोनी में पार्टनरशिप चल रही है। मतलब एक व्यक्ति जो छोटे स्तर से उठ के आया था चप्पल चटकाता हुआ, आज वो व्यक्ति लाखों करोड़ों अरबों का मालिक है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये देखिए, एनजीटी का मामला तब से चल रहा है जब हम लोग स्लाटर हाउस का विरोध कर रहे थे। एनजीटी बार बार बोलता था कि स्लाटर हाउस बनाओ, हमने उस टाइम विरोध किया। तो ये सब तभी से इनकी मिलीभगत चल रही है। कलिया सोत का जो मामला है उसमें एनजीटी क्या करती है? लीपापोती करती है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चल रहा है। जो भी बिल्डर लोग जुड़े हुए हैं, इनकी जहाँ पार्टनरशिप है, जहाँ पे एनजीटी ने बोला है कि इसमें डिस्टेंस रख के आपको निर्माण करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके नेताओं की पार्टनरशिप होने के कारण एनजीटी के लोगों को दबना पड़ना। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार जबरदस्त चल रहा है। कई बार हमने कलेक्टर महोदय को, एनजीटी गए हम लोग, इस बार ये मुद्दे उठाए। और जो पेड़ पौधे काटने के मुद्दे जो चले बीच में, उसमें जो रोडों का आप निर्माण कर रहे हो, तो आप रोड को घुमा के भी ले जा सकते हो। इतनी अच्छी हरियाली को समाप्त करना, एक 20 साल 25 साल पुराने पेड़ को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अभी बीच में ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, तो आने वाले समय में हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? और कोलार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त है एकदम। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। पानी और ड्रेनेज सिस्टम दोनों की पुख्ता व्यवस्था कोलार में होना है, तो उसको लेके कोई बात नहीं होती। आपने 6 लेन कर दिया है, लेकिन 6 लेन में जिस तरीके से काम होना था वहां भी भ्रष्टाचार चल रहा है। किसी के मकान जो छज्जे टूट रहे हैं तो 5-5 हजार रुपए लिए जा रहा है स्क्वायर फीट के हिसाब से लोगों से। देखिए, सबसे पहले हम जैसे कोलार की अगर हम बात करें तो व्यवस्थित तरीके से कॉलोनियों में, जैसे आपने नल जल योजना के जाल बिछाया, आपने नल जल योजना के पाइप तो बिछा दिए, लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंचाया। हम बात करेंगे पानी की। घर घर तक पानी पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और कॉलोनियों को हैंडओवर करेंगे, हम उनकी सोसाइटियों को हैंडओवर करेंगे।
नगर नगर निगम से कॉलोनियों में काम करने की जिम्मेदारी नगर निगम को देंगे, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारेंगे और पानी की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। और कोलार क्षेत्र में जैसे हॉस्पिटल हैं लेकिन ठीक तरीके से संचालित नहीं है। जैसा आपने बताया कि लंबे 17 साल आपने अपने क्षेत्र करोड़ की सौगात दी है, आप उनका कौन कौन से वीक पॉइंट उजागर करेंगे कि काम कौन कौन से काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे जो रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है वो एक्चुअल में रोडों का जाल नहीं है, वो भ्रष्टाचार का जाल है। और वो लगभग 50% कमीशन वाला भ्रष्टाचार का जाल है, क्योंकि ये अंतिम समय है, सरकार जाने वाली है और ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा ठेके दिए जा रहे हैं और रोडों की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता ठीक नहीं है। 50% कमीशन में 50% जो व्यक्ति के पास बचता है उससे वो रोड बना रहा है और आनन फानन में बहुत स्पीड में रोड बना रहा है। वो रोड की कलई है ना, एक बारिश में अभी खुल रही है, तो जितने भी रोडों का जो जाल बिछा रहे हैं वो रोड ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, क्योंकि ये 50% कमीशन वाले रोड हैं और ये आने वाले समय में हमें ही इनको ठीक करना पड़ेगा। ये आने वाले समय में जनता को सबको पता चल जाएगा। आपकी पार्टी से 26 लोगों ने आवेदन किया है प्रत्याशी बनने के लिए, जी, तो क्या कहना है? देखिए, हमारे पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे 26 लोगों ने हुजूर से दावेदारी प्रस्तुत की है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ताओं के अंदर इतनी क्षमता है कि वो इतनी क्षमता रखते हैं कि रामेश्वर शर्मा को किस तरीके से इस बार उसको धूल चटाना है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपोगंडा चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जो माहौल बनाया है आतंक का, उसको खत्म करने के लिए हमारे कार्यकर्ता तो हैं ही, इसके अलावा आम जनता भी तैयार बैठी है। और इस बार हुजूर विधानसभा को कांग्रेस की झोली में इस बार जनता डालेगी। अरे विष्णु भाई, यदि आपको टिकट नहीं मिला इस बात को कोई और विकल्प है, आप चुनाव लड़ेंगे क्या दूसरे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो पूरा करेंगे, लेकिन हमें इस बार टिकट किसी को भी मिले, हमारा प्रत्याशी कांग्रेस हाथ का पंजा रहेगा। टिकट पार्टी किसको देती है ये पार्टी पर डिपेंड करता है, लेकिन इस बार हम हुजूर में कोई भी प्रत्याशी होगा उसका चुनाव विष्णु विश्वकर्मा अपनी तरीके से उस चुनाव को लड़ेगा और इस बार रामेश्वर शर्मा को हराना है। जैसे पार्टी हुजूर के अलावा कहीं आपको देती कि आप दूसरी जगह चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे तो क्या हुजूर विधानसभा में इस बार कांग्रेस का परचम लहराना है, इसलिए मुझे पूरी तरीके से हुजूर विधानसभा में अपना समय देना है। पार्टी अगर कहीं और भेजने की बात करेगी तो मैं सिर्फ यही बात करूंगा कि मुझे हुजूर विधानसभा में काम करने दिया जाए। देखिए, विकास सिर्फ रोडों से नहीं होता है। आपने रोड बना दिए 50% कमीशन लेके ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक डिवाइडर को तोड़ा फिर उसको बनाया, दूसरे ठेकेदार को फायदा पहुंचाया, फिर उसको बनवा के फिर उसमें खामियां निकाली, फिर तोड़वाया। तो जनता सब समझती है कि आप कर क्या रहे हैं। एक रोड की 3-3 फाइलें कभी आपने नहीं सुनी होंगी। मैं आपको ये तथ्यों के साथ में फाइलें दूंगा, एक फाइल सीपीए की, एक पीडब्ल्यूडी की और एक विधायक निधि की। एक फाइल गई है इस मकान से उस मकान तक और एक फाइल लगी है उसके मकान से इस मकान तक और एक तीसरी फाइल चली 70 लाख की विधायक निधि से। तीनों फाइलों का भुगतान हुआ और लास्ट वाला जो 70 लाख का बचा वो जो जनप्रतिनिधि है जिसने अपनी निधि दी है उसकी जेब में चला गया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आतंक का माहौल बना हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अपोजिट जाता है या कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में फंसा के उसको अंदर करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी हुकूमत चल रही हो, अंग्रेजों का शासन चल रहा हो। कोड़े मारना ही बचा है बस, बाकी सब कुछ चल रहा है। देखिए, हमने अपने जिला पंचायत के माध्यम से जो काम किए हैं उसमें हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोड डेवलपमेंट, इसके बाद में स्व सहायता समूह, इसके बाद में वहाँ के जो युवा बेरोजगार थे उनको रोजगार से लगाने की व्यवस्था ग्राम पंचायत में हमने की, क्योंकि युवाओं की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पानी की अगर बात करें तो नल जल योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की चल रही थी माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम से, अभी तो उन्होंने बीच में खत्म कर दी थी, तो उस योजना का लाभ हमने हर गांव को दिलाया। तो आज वो जो टंकियां बनी है बड़ी बड़ी, वो हमारे कार्यकाल की हैं। घर घर नल में जो पानी जा रहा है वो हमारे कार्यकाल का है। तो हमने घर घर नल जल पहुंचाने का काम किया है, स्कूलों की व्यवस्था को सुधारा था,
और जो भी भ्रष्टाचार था वो जिला पंचायत के समय में खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही वर्तमान विधायक जी आए, इसके बाद में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी के भूमि पूजन करना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के सरपंच है उनका थोड़ा थोड़ा मोह भंग होता चला गया और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसमें भी विधायक महोदय की कमीशन खोरी वहां भी शुरू हो गई। उस टाइम गुणवत्ता थी, लेकिन आज गुणवत्ता नहीं बची। हमने अनेकों कार्य किए और बहुत अच्छे कार्य किए जो लंबे समय तक चलेंगे। सम्मानित साथियों, आप सभी का आज के इस मिलन समारोह में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुजूर विधानसभा से, उसी क्षेत्र से मैं 17 साल से जिला पंचायत सदस्य रहा हूं 2020 तक, और हुजूर विधानसभा में मेरे द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। और मैंने 2023 के लिए हुजूर विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है और अपने आप की दावेदारी प्रस्तुत की है। धार्मिक आयोजन हमारे हमेशा चलते रहते हैं, कई वर्षों से धार्मिक बड़े बड़े आयोजन होते चले आ रहे हैं। इस बार हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जो निरंतर चल रहा है, 3 जनवरी से श्री हनुमान चालीसा के 51,000 पाठ हमने हुजूर विधानसभा के 226 खेड़ापति हनुमान मंदिर पर शुरू किए और लगभग 32,000 पाठ हमारे पूर्ण हो चुके हैं। ये कार्य निरंतर चल रहा है और सितंबर माह की 25 तारीख तक लगभग हमारे 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण हो जाएंगे। और एक गदा अर्पण यात्रा भोपाल से छीनधाम के लिए निकलेगी और इस यात्रा में 11 फीट की गदा लेकर छीनधाम में हम हनुमान दद्दा जी महाराज के श्री चरणों में गदा अर्पण करेंगे और इसमें लगभग 5,000 लोग शामिल होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हमारे हुजूर विधानसभा और संपूर्ण भोपाल की खुशहाली, सुख, समृद्धि के लिए और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की विजय और उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये संकल्प हमने लिया था और इसको हम सितंबर में पूर्ण करेंगे। आगामी समय में कुबेरेश्वर धाम की यात्रा 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में प्रारंभ की जाएगी। यह यात्रा कोलार से प्रारंभ होगी। प्रथम यात्रा में लगभग 1100 मात्र शक्तियां कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगी और ये निरंतर क्रम पूरे सितंबर माह चलेगा। कुबेरेश्वर धाम की यात्रा के साथ सीहोर में जो गणेश मंदिर है वहां पर भी माता बहनें पहुंचेंगी और इस यात्रा में युवा साथीगण, माता बहनें, हुजूर क्षेत्र से सभी परिवारों को हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इन लोगों को हम सुरक्षित लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो व्यवस्था करेंगे और वापस शाम तक सुरक्षित घर छोड़ेंगे। इस तरह का हमारा आगामी कार्यक्रम है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप लोग